हेलो एवरीवन, आई एम आशीष और वेलकम टू अल्फा इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, ट्रेड ले रहे होंगे, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आने में बहुत देर हो गई है क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे लास्ट वीक ही ये वीडियो पोस्ट कर देनी थी, लेकिन मैं बिज़ी हो गया था किसी काम से, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट मैंने वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया था वो म्यूचुअल फंड के बारे में बनाया था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी। और ये भी बोला था कि जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। आशा करता हूँ कि जो भी आंसर्स मैं आपको दूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा और आप अपने क्वेश्चंस सुन लीजिएगा। ठीक है, तो पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर मैंने एसआईपी शुरू कर दी और नेक्स्ट मंथ मैं एसआईपी का प्रीमियम नहीं दे पाया, ठीक है, तो क्या पेनल्टी लगेगी? ओके, तो देखिए, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी में किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं होता है। ठीक है, एसआईपी में जैसे आपने मान लीजिए कुछ नहीं तो 1000 रुपये की एसआईपी शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या है, वो आप जो भी अपनी डेट चुनेंगे एक, तो उस तारीख को आकर हर महीने कटती रहेगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एसआईपी में कोई ऐसा नहीं होता है कि पेनल्टी है, कोई बाउंडेशन है कि आपको इतने रुपए जमा करने ही करने हैं, इतने साल तक जमा करने ही करने हैं, इतने महीने तक जमा करने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे एसआईपी शुरू करते हैं, आपने मान लीजिए पहली मंथ की एसआईपी गई है आपकी, आप सेकंड मंथ आपको लग रहा है कि मैं एसआईपी पे नहीं कर पाऊँगा, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास या कुछ दिक्कत आ रही है, मैं नहीं पे कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप अपनी एसआईपी को कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी कैंसिल कर सकते हो, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, म्यूचुअल फंड कोई चार्ज नहीं काटता है इन सब चीज़ों के। ठीक है, और दूसरा, अगर आप मान लीजिए पॉज करना भूल गए या ऐसा कुछ, ठीक है, तो जैसे कि आपके अकाउंट में पता चला पैसे ही नहीं बचे हैं, ठीक है, तो होगा ये कि आपकी जो भी एसआईपी कटने की डेट होगी वो आके चली जाएगी, आपके पैसे जब अमाउंट होगा ही नहीं उसमें तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, उसका कोई पेनल्टी नहीं लगेगा आपके ऊपर, आपके पास सिर्फ एक मेल या मैसेज आ जाएगा कि आपका एसआईपी कट नहीं पाया है क्योंकि आपके बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस था। ठीक है, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड बहुत फ्लेक्सिबल है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी एसआईपी जैसे मान लीजिए आपको रोकनी है तो आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी कैंसिल कर सकते हो, रिडम्पशन ले सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, पॉज और कैंसिल करने में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी चाहिए? ये एक फ्रेंड है मेरे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि आपको कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी चाहिए वो ऐसे बिना मीटिंग के ऐसे नहीं बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बात ये होती है कि कोई भी एसआईपी कितने रुपए की होनी चाहिए, आपकी एक एसआईपी कितने रुपए की होनी चाहिए, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किस समय पे कितने रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप क्या सोच के एसआईपी करा रहे हो। ठीक है, दूसरा ये होता है आप किसके लिए एसआईपी करा रहे हो। ठीक है, उस बंदे का जिसके लिए आप एसआईपी करा रहे हो उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है, उसकी एज क्या है। और एक फैक्टर और आता है कि आप जैसे एसआईपी बुक कर रहे हो तो आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको इन सब चीज़ों का समझ के आपका जो फंड एडवाइज़र जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एडवाइज़र होगा, वो चीज़ें समझ कर आपको बताएगा कि आपको कितने रुपए की एसआईपी करानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं मिल सकते हो किसी से तो आप मिनिमम 1000 रुपये की एसआईपी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छे से फंड में आप 1000 रुपये की एसआईपी करा लो। आप अगर मुझसे बात करोगे तो मैं आपको आपके लिए जो सबसे अच्छा फ़ंड होगा वो सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें कोई एसआईपी बुक करनी होती है तो वो नेट पे गूगल पे डाल देते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें म्यूचुअल फंड्स आपके लिए आ जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि हर म्यूचुअल फंड हर इंडिविजुअल के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम रिस्क रहता है। कम रिस्क कैसे रहता है, उनके जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े कम रिस्की होते हैं, तो
उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड अगर खुद से ले रहे हो, डायरेक्ट ले रहे हो, तो थोड़ा सतर्कता से लीजिए। और अगर बाकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आपके पास या कंसल्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो आराम से ले सकते हो। और बाकी कोई ऐसी कोई ख़ास ब्रोकरेज भी नहीं लगती है, ठीक है। तो चलिए आप 1000 रुपये की शुरू कर दीजिए। इसी बहाने कम से कम आपका एक जगह पे हर महीने 1000 रुपये सेव होता रहेगा। बहुत से लोग होते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू मत सोचिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मत सोचिए, ठीक है। आप यही सोच लीजिए आपका 1000 रुपये कहीं ना कहीं सेव होता रह रहा है, ठीक है। आपको इन फ्यूचर जैसे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, ज़माना बड़ा ख़राब है, कोई देता नहीं है पैसा, ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जब भी आप एक कहीं पर SIP बुक करते हो, किसी भी एक फंड में पैसे डालते हो, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर बैठा होता है, ठीक है। उस फंड मैनेजर को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो आपके पैसे को किस कंपनी से डालना है, किस कंपनी से वापस निकाल लेना है, किस कंपनी में इतने समय के लिए रखना है, वो आपके सारे पैसे को मैनेज करता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपर्ट का हाथ आपके ऊपर रहता है, एक एक्सपर्ट का हाथ आपके पैसे के ऊपर रहता है, जो आपके पैसे को कभी भी फंसने नहीं देता है, कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा उल्टा है। स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई कंसल्टेंट है, इस तरीका का कोई एडवाइज़र है, स्टॉक एडवाइज़र है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप अगर एक बुक लिखने जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ABCD लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ABCD लिखना आता होगा तो आप एक बुक अच्छे से लिख सकते हो। तो ABCD म्यूचुअल फंड है और बुक जो है वो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए कैसे क्या करना है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, कांटेक्ट करिए, मैं आपके साथ डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या फिर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। रेगुलर का मतलब होता है किसी एक एडवाइज़र के थ्रू या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। डायरेक्ट होता है कि कोई भी एक ऐप, जैसे आजकल कई सारी ऐप्स चली हैं, ET मनी चली है, ग्रो चली है, ओके, तो इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। होता क्या है कि देखिए, जैसे आप रेगुलर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके फंड को गाइड करने के लिए आपके पास एक कंसल्टेंट होता है, एक एडवाइज़र होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। वो आपको, जैसे पता चला किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला है, ठीक है, अब आपका पैसा एक लंबे समय के लिए फंस सकता है, या फिर ये फ़ंड अभी अच्छा नहीं चल रहा, या फिर ये फ़ंड आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो सब चीज़ें वो बता सकता है, ठीक है। आपको किस समय पर पैसा निकालना है, ठीक है, उस समय पर स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है, कि कौन से सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो होगा वो फंड मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर या जो कुछ भी होगा वो अच्छे से जानता होगा। तो आपको हमेशा एक कंसल्टेंट या फिर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में ये होता है कि जैसे आपने किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए मेरे एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट तो नहीं कहूँगा, मेरे एक फ्रेंड के एक दोस्त हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था, ठीक है। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने एक ऐप से, कोई ऐप थी, तो उसी ऐप से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, शादीर नाम है उनका। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, ना वो रिडम्पशन कर पा रहे थे, ना वो अपनी SIP को होल्ड कर रोक पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें AMC वाले भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो आपको निश्चित तौर पर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जो आपको, अगर आपको लगता है कि कमीशन बहुत इसमें कट जाएगा, ब्रोकरेज बहुत कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कमीशन वगैरह बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अगर आप 1000 रुपये की SIP भी करा रहे हैं तो कमीशन बहुत ज़्यादा कम होता है, 0.5, ठीक है, पर एनम का कमीशन होता है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 × 0.5 डिवाइडेड बाई 12, ये जो कुछ भी आएगा, ठीक है ना, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास कमीशन जाएगा आपका, तो बहुत कम कमीशन होता है।
अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि कमीशन कटता है, ये है वो है, तो कोई उसमें भी कोई इशू नहीं है। हर 3 महीने में आप जाके जो भी आपका कंसल्टेंट हो उसके ऑफिस में जाके एक कटिंग चाय पी लीजिएगा, ठीक है, एक कटिंग चाय पी लीजिएगा हर 3 महीने में। तो जो 5 रुपये की चाय आती है उतना ही कमीशन आपका होगा और उतने की आप चाय पी लोगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, क्योंकि वही स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ मैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप स्टार्टर से शुरू करिए, ठीक है। बाकी लंच डिनर क्या होना है वो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप शुरू करिए, निश्चित तौर पे म्यूचुअल फंड आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आने वाले कुछ सालों बाद आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे काश ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कुछ, समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी और भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप मेरे इन वीडियोस को शेयर करिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वही है, शेयर होगा, कुछ व्यूज़ बढ़ेंगे तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग आगे के वीडियोस चाहते हैं। बहुत से लोग मुझसे शेयर मार्केट के बारे में भी चाहते हैं वीडियोस बनाऊं, तो शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ट्रेडिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ट्रेडिंग कैसे करनी है, कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, सब बता दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। लेकिन बस वही है, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को थोड़ी रीच मिलेगी तभी मुझे लगेगा, नहीं तो ऐसे फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।